नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। न्यूज 28 भारत की टीम ने आज मीरापुर उपचुनाव में किया है 40 गांव का दौरा। हमने हर गांव में जाके जांच पड़ताल की है। हमने पाया कि मतदान जो हुआ है, मतदान हुआ है बिल्कुल फेयर। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी जाति नहीं हुई है। और जिस तरीके से लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने मतदान नहीं करने दिया, हमने हर बूथ पे जाके चेक किया है। मतदान बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है और सही तरीके से हुआ है। बात रही ककरौली की, जहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वहां पे जो 3 लोग थे उनके पास कोई आईडी नहीं थी, वो फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोका तो वहां पे उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की, तब पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया। ककरौली की घटना भी जो है उसमें पुलिस प्रशासन का कोई भी दोष हमने नहीं पाया। वहां पे जो था सारा मामला वो ओबीसी की पार्टी और साइकिल की जो पार्टी है जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपस में भिड़ गए थे, वहां पे जो मामला हुआ था। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन के साथ में और चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी थी उनके साथ में लोगों ने बदतमीजी की है, जातियां की है। उसके बाद में न्यूज 28 भारत की टीम ने जगह जगह पे पाया कि वोट बिल्कुल सही तरीके से डाली है, कहीं पे भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। और न्यूज 28 भारत की टीम गई है, दलितों में भी गई है, मुस्लिमों में भी गई है, जाटों में भी गई है, गुजरों में भी गई है। जहां पे हम गुज्जर बहुल्य गांव में गए हैं, वहां पे हमें अभिषेक चौधरी गुज्जर और समिंदर तोमर का जलवा साफ साफ नजर आया है। वहां पे गुज्जर समाज के लोगों ने एक तरफा वोट डाली है नल के निशान पर। दूसरी बात, दलित समाज में लोग कह रहे थे, अफवाह उड़ाई जा रही थी कि कैबिनेट मंत्री अनिल का कहीं पे भी कोई दबदबा नहीं है, जलवा नहीं है, लेकिन अनिल का दबदबा और जलवा इस चुनाव में साफ साफ नजर आया है। दलित बाहुल्य गांव में दलितों ने बिल्कुल वोट डाली है, नलके के निशान पे गठबंधन को वोट डाली है। हाँ, कुछ लोग केतली पे भी गए हैं, चंद्रशेखर के साथ भी गए हैं, लेकिन बसपा को दलित समाज ने बिल्कुल नकार दिया है। वहीं पे बात करें जाट समाज की, जाट समाज में डॉक्टर संजीव बालियान का जलवा साफ साफ दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि जाट समाज ने एक तरफा वोट डाली है नल के निशान पर। जाट समाज ना तो समाजवादी पार्टी पे गया, ना चंद्रशेखर के पास गया और न ही किसी और पार्टी पे गया। जाट समाज ने एक तरफा वोट की है नलके के निशान पर। वहीं पे बात करें वैश्य समाज की, वैश्य समाज में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का जलवा साफ साफ नजर आया है। वैश्य समाज ने एक तरफा वोट डाली है नल के निशान पर। ये सारी चीजें देखते हुए न्यूज 28 भारत ये बिल्कुल साफ और सही तरीके से कह रहा है कि यहां पर मिथिलेश पाल चुनाव जीत रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई भी पार्टी मिथिलेश पाल के सामने, गठबंधन के सामने टिकती हुई किसी भी गांव में नजर नहीं आई है। जहां पे बात करें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की, मुस्लिम बटता नजर आया है 3 जगह पर। चंद्रशेखर को भी उन्होंने वोट किया है, पतंग के ओवैसी को भी वोट किया है और साइकिल को भी वोट किया है। मुस्लिम समाज की वोट 4-5 जगह बटी है। एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसको भी मुस्लिम की वोट मिली है। तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो जीत होने वाली है, बड़ी जीत होने वाली है मिथिलेश पाल की, गठबंधन प्रत्याशी की। क्योंकि जो चुनाव हुआ है इस बार बिल्कुल फेयर चुनाव हुआ है। चुनाव में किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। ये जो लोग अफवाह उड़ाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने सिर्फ उन लोगों को रोका है जिनके पास आईडी नहीं थी, जो लोग बाहर से आए थे वोट डालने के लिए। फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन ने नहीं होने दिया है। और बाकी जो मीडिया में रिपोर्टें चल रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे हम भी थे, हमने 40 गांव किए हैं, हमें इस तरह की कोई खबर कहीं पे नजर नहीं आई। बाकी हम आपको छोड़ देते हैं वीडियो के साथ। आप देखिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। सब शांतिपूर्वक हो रहा। ये हमारे चाचा जी हैं। अच्छा, चाचा जी हैं तुम्हारे? अच्छा, भिजवा दो। हैं? वोट डालने के लिए जा रही है लाइन लगा के पब्लिक है जी। आप लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं, डाल दी वोट या नंबर नहीं अभी? हाँ जी, वोट डाल दी। अच्छा, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं हो रहा है। ये सब जो फैलाई जा रही थी, अफवाह थी कि गांव में ये हो गया, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा, नहीं, एक दो को जिसको रोका था वो ऐसे थे, उनके पास आईडी वाईडी नहीं थी, कुछ असामाजिक तत्व थे, उनको रोका गया है ना। बाकी तो सब मतदान शांतिपूर्वक चल रहा हाँ है। जी, बाकी सब मतदान आपने डाल दिया, दिखाइए उंगली का निशान। जो फर्जी आए थे उनको जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज 28 भारत न्यूज 28 भारत की टीम आज ककरोली पहुंची है, जहां पे अफवाह उड़ाई जा रही थी कि यहां पे वोट डालने से कि रोका जा रहा है। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होगे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। हमने यहां से वोटरों से भी जाना है। जो जिन लोगों को रोका गया था वो कुछ उनके पास आईडी वाईडी नहीं थी, कुछ असामाजिक तत्व थे, उनको रोका गया। अदरवाइज यहाँ पे सुबह से लाइन लगी पड़ी है वोटरों की और सही तरीके से मतदान हो रहा है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होने की यहाँ पे ना तो सूचना है और ना हमने देखा। न्यूज 28 से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सुबह से तैयारी चल रहा हूँ। हमारी मेडिकल शांतिपूर्ण दिखाई। मीडिया में बचे ही पड़े हैं। जी, आप वोट डाल के आगे? जी डालिए। कोई दिक्कत तो नहीं है वोट डालने जी में? नहीं। अच्छा, जैसे कि अफवाह उड़ा रहे थे कि यहाँ पे वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई ना यहाँ पे? नहीं आप भी आए वोट डाल के परिवार आगे में थे? से। उंगली दिखा दो, उंगली। उंगली। जी सर, आप वोट डाल के आगे? हाँ जी, दिखाइए उंगली का निशान। ये जी। सर, यहाँ पे कह रहे थे कि वोट डालने नहीं दी जा रही, रोका जा रहा है, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दो को एक आधी और वैसी घटनाएं दोबारा होती है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो लोग फर्जी वोट डाल रहे थे उनको रोका गया, हाँ जी, बाकी सारा मतदान शांतिपूर्वक हो रहा बढ़िया। है। आप देख लो तो बढ़िया हो रहा। जी, हमने चेक किया, सब दिक्कत परेशानी नहीं है कुछ भी। थोड़ी बहुत तो- आती रहा। विकास को वोट डाली है यहाँ से, हाँ हाँ जी, विकास के लिए। दिखाई दें रहा विकास घर होगा। कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, जी तो माहौल खराब करके वो जो उपद्रव करा और फिर भाग गए। जी रहना तो हम लोगों को ही, सबको आपस में मिलजुल कर रहना है, तो माहौल खराब नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो इसी वजह से जो है यहाँ तो सबसे शांतिपूर्ण वातावरण रहता है हमेशा ही, बहुत सालों से। यहाँ कोई समस्या कभी नहीं आती हिंदू मुस्लिम में कभी भी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं? हाँ, मिलकर रहते हैं, कोई समस्या कभी भी नहीं आती। कवाल के बाद भी यहाँ सब मिलजुल कर है, उसके कोई परेशानी नहीं आती है। अच्छा, तो ये खामखा की अफवाह उड़ाई जा रही थी कि हाँ, मतदान नहीं करने दे रहे, वो हाँ, कुछ हाँ लोग जी, ऐसे हाँ। तत्व थे जो वो फर्जी तो वोट करते ही हैं, वो तो जो सभी जगह होता है, जो करते हैं उनको तो बैलेट बजना ही बजना। जी जी जी। हाँ वो चलिए तभी सर, ठीक आते हैं, शुभकामनाएं वो आपको। तभी ठीक होते हैं, पर नहीं तो ठीक नहीं होते, वो लट से ही बाज आते हैं। ठीक है, ओके। आप वोट डाल के आगे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे वोट डालने में? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अफवाह उड़ाई जा रही थी कि यहाँ पे ककरोली में वोट नहीं डालने दे रहे और क्या नाम रोका जा रहा, तो ऐसा कुछ है? आपको नहीं दिखाई नहीं, दिया? ऐसा कुछ नहीं है। शांतिपूर्वक वोट डाल रहे सब। अच्छा, सब शांति से हो रहा है हाँ सारा जी, मतदान हाँ वगैरह? जी। आप लोग दिखाना जरा निशान अपनी उंगली पे। तो ये ककरोली के कुछ मतदाता हैं जो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक वोट डाल के आगे, कोई रोक टोक नहीं है, सब तरह से वोट डल रही है। परसेंट मतदान हो गए यहाँ पे? यहाँ तो जी 50-55 ही रहेगा बस। अच्छा, खाई खेड़ा में वोटर में उदासीनता तो नहीं है? मतलब वोट डालने के लिए आ रहे लोग? वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ना यहाँ कोई झगड़ा है, ना कोई दिक्कत, कुछ नहीं है। चलिए सर। हाँ जी, वोट डाल के आगे सरकार? दिखाओ उंगली का निशान। तो ये है खाई खेड़ा, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जी वो वोट डाल के आगे, बहुत बढ़िया वोट डल रही है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। 28 भारत न्यूज 28 भारत की टीम आज पहुंची है मीरापुर विधानसभा के गांव खाईखेड़ा में, और यहाँ पे हमने जांच की है कैसे मतदान हो रहा है। यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं, हम उनसे जानेंगे कि कैसा हो रहा है मतदान। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम रक्षित नामदेव है, मैं सोशल मीडिया भाजपा का जिला संयोजक हूँ। जी रक्षित जी, कैसा हो रहा है यहाँ पे चुनाव, कैसा मतदान चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है, शांतिप्रिय हो रहा है, और हिंदू और जितने भी विकास के जो समर्थक हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। माननीय मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी, उनके जो विकास कार्य जो उन्होंने कराए हुए हैं, लोग उनसे बहुत प्रसन्न है। जिनको सुविधाएं मिली है, सरकारी सुविधाएं मिली है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो या आवास योजना हो, जितने भी है सब उस काम से सब खुश हैं, और सब उसको याद करते हैं कि एक प्रत्याशी है जो काम करने वाले हैं और दूसरे प्रत्याशी भी हैं जो गंगा में जिनका मुख्य रोल रहा, तो उससे भी सब लोग सोच के वोट कर रहे हैं, विकास को वोट कर रहे हैं।
वोट कर रहे हैं, दंगाइयों को चोट कर रहे हैं। रशीद जी, जो हिंदू बाहुल्य गांव है, हम भी गए वहां पे, थोड़ा मतदान में कुछ नहीं, हिंदू बाहुल्य में भी अच्छा चल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि विकास के प्रति सब अपना मतदान कर रहे हैं और सुशासन के प्रति अपना मतदान, क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ से 2014 में एक आग उठी थी और इसमें यहाँ के लोगों ने उस दर्द को सहा हुआ है। और वही आदमी, वही व्यक्ति मैदान में उतर गया जिसका मेन भूमिका थी, जिसने भड़काऊ भाषण दिए, हिंदुओं के प्रति काटने का वो दिया। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये संदेश दिया लोगों को कि सब एक हो जाओ, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो उससे सब लोग प्रभावित हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इससे भी सब लोग अपना सबको हाँ एहसास है कि हाँ सही बात बताई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इससे ये नारा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में, मैं कहता हूँ कि पूरे बल्कि विश्व में, जहाँ भी हम हिंदू, जैसे एक बार इजराइल का जैसे होता है कि इजराइल में सब एक वो होता है कि सब लोग एक हो जाते हैं इजराइल के नागरिक, ऐसे ही पूरे विश्व में जितना भी हिंदू समाज के लोग हैं उनको सबको एहसास है कि हाँ, कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चलिए सर, आपको बहुत धन्यवाद। जी, डाल के आगे वोट, कोई दिक्कत तो नहीं वोट डालने में? किसी ने मना किया हो, प्रभावित तो नहीं किया किसी ने? अपनी मर्जी से डाली ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? दिखाना उंगली पे स्याही लगी हुई, उंगली दिखाओ। चलिए ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हम मीरापुर विधानसभा के गांव खुजड़ा में हैं और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं कुछ ग्रामीण। हमने काफी बूथों का यहाँ पे गांव-गांव में जाके दौरा किया है और मतदान स्थल देखा है, लेकिन मतदान स्थल पर जो है भीड़ निकल कर नहीं आ रही है और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? राजपाल सिंह नाम है जी मेरा। राजपाल सिंह जी, कैसा चल रहा है चुनाव? मैं बहुत बढ़िया चल रहा है जी, हमारे गांव खुजेड़ा में तो बहुत अच्छा पोलिंग हो चल रहा है जी। कितने मिथिलेश पाल के पक्ष में पूरा 70% 80% वोटिंग हो जाएगा। हाँ, अपने गांव से हम तो जिता के भेज रहे हैं। हाँ, 80% से कम नहीं होगा और लोगों को बड़ी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और भाग दौड़ करके सब अपनी अपनी वोट डाल रहे हैं। यहाँ चुनाव में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल शांति प्रिय चल रहा है जी, कोई झगड़ा किसी प्रकार की कुछ नहीं, प्रेम पूर्वक चल रहा है। हाँ, बस। एक भाई साहब और बैठे हुए हैं जी, कैसा लग रहा है चुनाव में? चुनाव में अच्छा लग रहा है, चुनाव में बहुत अच्छी पकड़ है। सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं सब मेहनत कर रहे हैं। मिथिलेश पाल पूर्व विधायक रह चुकी हैं, जमीन स्तर पे उन्होंने काम किया है, जमीन से जुड़ी भी नेता है, इसलिए इन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये थे कुछ यहाँ पे मिथिलेश पाल के समर्थक जो कह रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 70% तक अभी तक पोलिंग हो चुका है गांव खुजड़ा में। विधायक जी, आपके गांव के सारे बूथ मैंने चेक किए हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ होने का क्या कारण है विधायक जी? देखो, कार्यकर्ता लग रहे कल से कई दिनों से और सभी को जागरूक किया, वोट देने की अपील की है, तो ठीक पड़ेंगे वोट हमारे यहाँ। और 12 बजे के बाद फिर और ज्यादा पड़े तो जो खेत पे चले गए लोग, क्योंकि गन्ने की पर्चियां आ रही हैं, तो 12 बजे के बाद फिर घमासान होगा। वैसे विधायक जी, हम पिछला गांव भी हमने किया, उसके मुकाबले यहाँ कुछ ज्यादा भीड़ सी दिख रही है। हाँ, तो आप लोग घर से निकाल के लाइन मतदान? हाँ, कार्यकर्ता लग रहे, बुला रहे, वोट डाल लो। यहाँ पे शांतिपूर्वक हो रहा मतदान? शांतिपूर्वक होता है हमारे यहाँ तो, वैसे गांव बदनाम है, नहीं तो यहाँ हिंदू मुसलमान सब शांतिपूर्वक मतदान करते हैं और हमें मुस्लिम वोट नहीं मिल रही। जिस तरीके से सर वोट पड़ रही है, तो इस तरीके से क्या लग रहा है आपको सर, किधर जा रहा है सारे? देखो, चुनाव जीत रहे हम, मिथिलेश पाल लोकदल गठबंधन प्रत्याशी की, भाजपा लोकदल गठबंधन है उसकी प्रत्याशी है, तो अच्छे मतों से वोट जीतेगी। विधायक जी, मैंने मुस्लिम मतदाताओं के जो बूथ हैं वहां पे भी चेक किया, मुसलमान में कुछ उदासीनता सी दिख रही है इस मतदान को लेकर, निकल नहीं रहे घर से बाहर। भाई ये तो चक्कर में है कि किसे दें वोट, ओवैसी को दें, कादिर राणा की घरवाली, लड़के की घरवाली को दें, बसपा को दे, कहाँ दे, बिचड़ रहे। और कुछ मुसलमान 10-5% तो हमें मिलेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं भाई सरकार है, काम सरकार ही करवा सकती है, सरकार की तरफ का जो विधायक होगा वही काम करवा देगा, ज्यादा विपक्ष वाला कहाँ करवा सके। और कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, मतदान अच्छा है, शुभकामनाएं हैं हमारी मिथिलेश पाल जी को, और मतदाताओं से अपील करता हूं कि भाई वे
अधिक से अधिक निकलें घरों से और वोट डाल लें।